हेलो, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह के नाश्ते में अहिमा ने बनाया था मैक्रोनी और दिन की शुरुआत हो रही है मेरी चाय के साथ। संडे था तो मैंने कहा थोड़ा रूटीन चेंज करते हैं और मैंने अहिमा को कहा चाय दे दो मुझे। है क्यूमिन कोरिएंडर का वाटर जो मैंने ओवरनाइट सोक किया था और उसे बॉईल करके मैं सबसे मिलूंगी। आमंड जो मैं लेने वाली हूँ, पास्ता सैलेड और हो अनबफ चुकी के हूँ साथ बच्चे कर रहे हैं मस्ती। पर वेट हो रहा है बच्चों का क्योंकि वो कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। अभी टाइम ब्रेकफास्ट का नहीं है बिल्कुल, बट चूंकि उनकी भूख लग गई थी और मैंने अपने लिए पास्ता सैलेड बनाया था अपनी डाइट का, तो उन्हें अच्छा लगा। मैंने टेस्ट कराया तो उन्होंने कहा कि आप मुझे भी दे दो। तो मेरी बेटी और मानवी जो मेरी जेठ की बेटी है वो दोनों घर पर है, तो दोनों जो बेटी है वो अभी ब्रेकफास्ट करें। जैसे उनका फिनिश होता है तो हम लोग चल पड़ेंगे अपनी नंद के घर जो इधर गुड़गांव में ही गोल्फ कोर्स में रहते हैं। तो उन लोगों ने आज हमें लंच पे, मतलब पूरी फैमिली को लंच पे बुलाया था। तो सुबह सुबह ही मेरी मदर इन लॉ, मेरे जेठ, ये लोग सब घर आ गए थे और इधर से हम लोग सब संग में उनके घर जाएंगे। तो पता है आज एक कभी कभी मुझे लगता है लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे किसी चीज़ को चूज़ करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। वो सिचुएशन आज मेरे लिए थी क्योंकि एक साइड मेरी माँ है जिनका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है और एज अ डॉटर मैं उनके पास जाना चाह रही थी। कहीं जाने की इच्छा नहीं थी, मुझे लग रहा था नहीं मुझे उनके पास जाना है। और दूसरा साइड मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डॉटर इन लॉ, तो मुझे उधर भी जाना था। तो फिर मैं काफ़ी कंफ्यूज थी। फिर काफ़ी सोचने के बाद मैंने ये डिसाइड करा ठीक है मैं दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाऊंगी। पहले चूंकि उन्होंने लंच पे बुलाया है और एक छोटी सी गेट टुगेदर है। सी क्या है ना, जो अनुभव की मासी है बड़ी वाली, वो बॉम्बे रहते हैं, तो वो अभी आए हुई हैं अपनी बेटी के घर। तो उन्होंने पूरी फैमिली को, बाकी मामा हैं, मासी हैं, उन सबको भी अपने घर पर बुलाया है। तो उधर जाना है क्योंकि हम लोग उनसे आई थिंक 2-2.5 साल बाद मिलने वाले हैं। तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकती थी क्योंकि अनुभव भी जहाँ तक है उनका, उन्होंने कहा कि मासी ने उनके लिए काफ़ी कुछ किया है। तो ये एक मौका है एक कि उनके एज अ ग्रैटिट्यूड हम कुछ कर पाएँ। अगर उन्होंने बुलाया तो उन्हें ना करें और उनके घर जाएं। तो बस एक छोटी सी ये चीज़ है जो हम करना चाहते थे। और हम लोग उनके घर जाएंगे और शाम में फिर हम लोग अपने घर के लिए निकल पड़ेंगे जहाँ मैं अपनी मम्मी से मिलूंगी। ऑल दो सिचुएशन कंट्रोल है, आज वो डिस्चार्ज होने वाली हैं। मैं उनसे बीच में हॉस्पिटल भी विजिट करा था। चीज़ें हैं देखो, ये तो नहीं कहूँगी पेन में नहीं है, नो इट्स रॉन्ग, शी इज इन पेन, एक्सट्रीम पेन, बिकॉज एक छोटा सा एक खरोंच भी आती है ना तो दर्द होता है, राइट। तो दर्द तो है क्योंकि उनका नी का ऑपरेशन हुआ है, तो दर्द तो है, काफ़ी पेन है, बट ये ठीक है। ये बेटरमेंट के लिए उनके ये चीज़ उन्होंने खुद सेलेक्ट करी है कि कि वो चीज़ें सही हो जाएं। तो इसलिए मैं ज़्यादा इस चीज़ को लेके वरी नहीं हूँ कि अभी पेन है पर ठीक है, आफ्टर 1 month 2 month एवरीथिंग जो है ना विल बी ओके, राइट। तो इस वजह से होपफुली बाय गॉड ग्रेस सब कुछ अभी तक सही होता आया है और आगे भी सब सही होगा, यही उम्मीद कर सकती हूँ मैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं परेशान नहीं होती हूँ, मैं दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाऊंगी और दोनों रिलेशन मेंटेन करूँगी। मम्मी है, मम्मी से भी मैं मिलूंगी, आज शाम में जाऊँगी और उनका वहाँ टेक केयर करेंगे। पापा हैं, भैया हैं, भाभी हैं, सारे लोग हैं, तो दे आर ऑलरेडी टेकिंग केयर ऑफ, राइट। तो उधर वो देख लेंगे उनको और इधर मैं एज अ डॉटर इन लॉ मैं उधर मिलाती हूँ क्योंकि हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और फिर जैसा होता है वो आगे का ब्लॉग आप देखोगे। हो सका तो मैं शूट करूँगी उधर, पर कितना कर पाऊँगी ये मैं कंफर्म नहीं कह सकती बिकॉज यू नो सही नहीं लगता समटाइम्स। तो ठीक है मैं उधर दिखाऊंगी, कोशिश करूंगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा शूट कर पाऊँ और आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो चलो जी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। चलो आगे हम ब्लॉग में बाद में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। ये आ गई हमारी कार, बस अब हम लोग सब जाएंगे वहाँ। आज बच्चे तो काफ़ी एक्साइटेड थे, जब कहीं जाना होता है ना तो बच्चों की एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल की होती है। आई एम श्योर आपके संग भी ऐसा ही होता होगा। तो बच्चे सुबह से काफ़ी एक्साइटेड थे, काफ़ी खेल रहे थे। और ये रहा गुड़गांव, रास्ते में पड़ रहा है। आप देखो यहाँ के कंस्ट्रक्शंस, यहाँ के ऑफिसेस, आप देखो यहाँ पे DLF है, लिंक्डइन, यू नो वर्ल्ड की जितनी बेस्ट टू बेस्ट कंपनी है ना वो इधर आपको देखने को मिलेगी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर करती चलूँ, आप लोगों को गुड़गांव के नज़ारे दिखाते चलूँ, है ना। तो ये देखो, आई एम श्योर आप इंजॉय कर रहे होंगे ये प्रोसेस मेरे संग। तो ये यहाँ की बिल्डिंग्स है और बातों में हम पहुँच गए उनके घर, ये अपार्टमेंट है। और देखो कितना खूबसूरत, कितना प्यारा सा है। और जैसा आप देख सक रहे हो, एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ था, एक मज़ेदार स्टोरी है कि हम बातों में भूल गए कि हमें कौन सी कट लेनी है। एक हल्की सी कट मिस हुई उनकी सोसाइटी के अंदर ही और हम भूल गए उनका घर। जी हाँ, और अंदर
विद इन अ सोसाइटी हम 5-7 मिनट तक घूमते रहे, उनके घर को ढूंढते रहे, बट फिर जा कर के हमें उनका घर मिला, उनकी लोकेशन मिली। तो आप देखो ऐसा लग रहा है एक छोटा सा शहर बसा है एक सोसाइटी के अंदर ही, है ना। तो ये बहुत ब्यूटीफुल सी ग्रीनरी है, यहाँ पे घर है, बहुत प्यारा सा है। कंस्ट्रक्शंस काफ़ी अच्छी है, ये काफ़ी पॉश इलाके में ये घर है, तो नो डाउट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे मैं बातें कर रही हूँ कि अंदर ही पार्लर, मदर डेयरी की सर्विसेज और सारे जितनी भी फैसिलिटीज़ होती है वो अंदर ही दे रखी है। ये बच्चों के पार्क, झूले, ग्रीनरी, ये देखो अभी तक मैं बस घूम ही रहे हैं हम लोग, है ना। पर अभी तक मिला नहीं है यहाँ पे, वही मैं पार्लर और बस फाइनली ऐसे घूमते ढूंढते भटकते हुए हमें उनका घर मिल गया। और हम अब उनके यहाँ हमने कार पार्क कर दी और चल पड़े उनके घर की ओर। यहाँ पे मैं करा रही थी फोटोशूट, तब तक फिर आवाज़ आई चलो जल्दी करो, ऐसे ही लेट हो रहे हैं। फिर ये स्टैचू प्यारी सी, फिर सारे लोग, आइडियली आना चाहिए था ये क्लिफ में, पर कहते हैं ना जब लेट हो तो सब कुछ लेट होता है। तो हम लोग 2 अलग अलग लिफ्ट में गए। हम लोग जिस लिफ्ट में थे, मैं और मेरे जेठ, अपन लोग तो सेम सही वाले फ्लोर पे उतरे, पर बाकी जो लोग थे वो गलत फ्लोर पे लैंड कर गए। फिर फाइनली वो हम लोग वेट करें और फिर वो फाइनली 3rd फ्लोर पे आए और वेट करें, कॉल बेल बजा करके वेट करें उनके बाहर निकलने का। जीजू आए, उन्होंने वेलकम कर, और क्या, कॉल बेल की आवाज़ सुन करके दी भी बाहर आ गई। फिर हाय हेलो हुई, बातचीत हुई, सारे लोग इधर ही मिल गए। फिर बारी बारी से सबसे मिले, सबको पैर छूकर आशीर्वाद लिया। हमारे बिना आशीर्वाद लेने की परंपरा है, बस। और ये मेरे इन लॉज काफ़ी कूल से, सारे यहाँ पे मामा ससुर, मौसा जी, मामी सास, मतलब यहाँ पे तो मुझे लगता है 1 2 3 4 4-5 सास बैठी हुए हैं और सारे ससुर हैं। मतलब लाइक मैं अकेली जान यहाँ पे बैठी हुई हूँ, बट इन विच जस्ट किडिंग, सारे लोग मस्ती कर रहे हैं। ये हैं बच्चे। कम 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 कम, चलो चलो डॉगी के पास, कम कम कम। फिर क्या, खाना वाना खाया, मज़े करे, बातचीत करी। मतलब सीरियसली हमारी बातों का पिटारा तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बड़े मज़े किए। मुझे लगता है इस तरह की फैमिली गेट टुगेदर हर फैमिली में 5-6 महीने में तो एक बार होनी ही चाहिए। तभी तो हम आई थिंक पुराने रिश्तों को जी सकते हैं, नई मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं। और मुझे लगता है ये बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, तभी उन्हें रिश्तों के सही मायने पता चलेंगे। तो देखो यहाँ बच्चे बेखबर, ये मेरी दोनों नंदे बैठी हुई हैं, बड़े मज़े के। सीरियसली बिना खा के हम चलते बने अपनी मम्मी के पास, मम्मी से मिले, मम्मी भी बहुत खुश थी। चलो आगे का ब्लॉग मैं बाद में कंटिन्यू करती, बाय।